हेलो साथियों। आज हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो आपको जैसे याद होगा हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं उसको, एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इसके दो प्रकार होते हैं, एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, तो सेल मीडिएटेड के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है। बेसिकली देखिए, लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के सेल्स एक्टिवेट होते हैं जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, तो अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, या तो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं या तो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगर एंटीजन बेसिकली जब भी कोई बैक्टीरिया आ गया, उसका एंटीजन आने के बाद तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, या तो टी या तो बी लिम्फोसाइट्स। तो जब टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा और ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे और ये एंटीजन को नष्ट कर देंगे, एंटीजन को मार देंगे या नष्ट कर देंगे, तो वो होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर एंटीजन जो है बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, तो बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और एक्टिवेटेड बी प्लाज्मा सेल्स जो है अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और ये एंटीबॉडीज़ जो है फिर से इस एंटीजन को नष्ट कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बेसिक मैकेनिज्म है इम्यून रिस्पॉन्स का। इधर उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी से होता है, बी सेल्स से जो होता है, ह्यूमरल है टी सेल्स से जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। अभी इसी चीज़ से रिलेटेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी के डिस्कशन में हमने डिस्कशन किया था एक मेमोरी सेल्स के बारे में। मेमोरी सेल्स क्या है, जो कि एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट जो डॉर्मेंट होते हैं, या एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स जो डॉर्मेंट रहते हैं और वो परसिस्ट करते हैं, नेक्स्ट बार अगर एंटीजन आए तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कैसे होता है, चलिए ग्राफ के ज़रिए देखते हैं हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। तो देखिए, ग्राफ में आपके सामने उतार रहा हूँ। हम एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं डेज में, ओके, टाइम इन डेज, और वाई एक्सिस में जो है हम ब्लड एंटीबॉडी टाइटर लेते हैं, ब्लड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी रहेगा, आर्बिट्रेरी यूनिट्स जैसे कि 1 है, 10 है, एग्जैक्ट नहीं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और यहाँ पर भी एक अंदाज़न 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, ओके, गो ऑन, ओके, 60 डेज, देन 70, देन 80, 90, वट एवर, ऐसे ही। ठीक है, तो जब जब रिस्पॉन्स होता है, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम जब एंटीजन बॉडी के अंदर होता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि जो बी सेल एक्टिवेशन होने के बाद इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, एक तकरीबन एक 1 वीक टू 10 डेज कुछ टाइम लगता है, और यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद ये डिक्लाइन हो जाता है। मान लीजिए किसी इन्फेक्शन की एंटीजन से 30 दिन तक यानी 30 डेज तक ये डिक्लाइन हो गया, तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी कि पहली बार जब एंटीजन या कोई बैक्टीरिया आया तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने इतनी एंटीबॉडीज़ बनाई। लेकिन अगर वही सेम एंटीजन सेकेंड टाइम आएगा, ओके, सेकेंड टाइम फिर से एक्सपोजर हो गया, ओके, आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 40 डेज फिर से अगर यही एक्सपोजर हो गया, तब तब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो इमीडिएटली होगी, और ये जो है तकरीबन 100 गुना ज़्यादा होगी। यहाँ पर पहले जस्ट आर्बिट्ररी 1 यूनिट्स तक जा रहा था, यहाँ पे देखिए 100 टाइम्स तक जा रहा है, और इसका क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों, यानी कि एंटीबॉडी टाइटर भी बढ़ेगा, क्वांटिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है, ये जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ये बहुत 3-4 महीने तक रहेगा या इवन ईयर्स तक रहेगा, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स कर्व।
तो ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये मैकेनिज़्म यूज़ होता है आमतौर पे वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन जब भी देते हैं तो एक प्राइमिंग डोज होता है और एक बूस्टर डोज। जो फर्स्ट डोज होता है वो प्राइमिंग डोज होता है और जो सेकेंड डोज होता है वो बूस्टर डोज कहलाता है आमतौर पर, जो कि डेड बैक्टीरियल एंटीजन जो लेते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में थोड़े से एंटीबॉडीज़ या इवन इन सेल म्यूटेंट इम्यूनिटी में एक्टिवेटेड टी सेल्स पैदा होते हैं, लेकिन जब वही सेम एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर होता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो इस वजह से बूस्टर डोज या सेकेंड डोज भी देते हैं। और इसकी वजह क्या है? मेमोरी टी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स की वजह से, क्योंकि जो ऑलरेडी मेमोरी टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं तो सेकेंड टाइम पे वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं और इमीडिएटली ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी से एक्टिवेटेड टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। धन्यवाद।